बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स यूनिट 4 स्टार्ट किया है। इनमें से हमने 12 डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिए जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये डिज़ीज़ नंबर 13 एबर्शन पे है। स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। आइए स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है डिज़ीज़ नंबर 13 एबॉर्शन है। एबॉर्शन किसे कहते हैं? एबॉर्शन इज़ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय रिमूवल और एक्सपल्जन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस। एबॉर्शन किसे कहते हैं? एबॉर्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट किया जाता है। किस तरीके से? जो एम्ब्रियो है या फीटस है उसको एक्सपल्जन या उसकी रिमूवल की जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये एबॉर्शन है। यानी फीटस की एम्ब्रियो की रिमूवल या इसके एक्सपल्जन के ज़रिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। इस प्रोसेस को एबॉर्शन कहा जाता है। एन एबॉर्शन दैट अकर विदाउट इंटरवेंशन इज़ नोन एज मिसकैरेज। अब एबॉर्शन के टाइप्स है, यानी एक एबॉर्शन वो इंटरवेंशन के थ्रू की जाए, यानी एक बंदे की, एक वुमेन की, एक कपल्स की अपनी ख्वाहिश हो, वो बच्चा जो है वो गिराना चाहते हो, तो वो जो इंटरवेंशन के थ्रू बच्चे को गिराया जाता है इसको एबॉर्शन कहा जाता है। यानी वो वाला एबॉर्शन जो कि खुद चाहते हुए किया जाता है। और दूसरा ये कि इंटरवेंशन के अलावा यानी ख़ुद से अगर एबॉर्शन हो तो इसको मिसकैरेज कहा जाता है या इसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि वो एबॉर्शन जो कि विदाउट इंटरवेंशन हो। विदाउट इंटरवेंशन का मतलब ये है कि वो यानी कोई हेल्थ प्रोवाइडर जो है वो किसी कपल के चाहने पे उसका बच्चा जो है वो गिराए ना, लेकिन वो अपने आप से ना चाहते हुए अगर एबॉर्शन हो जाए तो इसको मिसकैरेज या इसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहा जाता है। एंड अकर इन अप्रॉक्सीमेटली 30% to 40% ऑफ द प्रेगनेंसीज। और ये 30% to 40% प्रेगनेंसीज जो है उसमें स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाती है, जिसे हम मिसकैरेज कहते हैं। काजेस क्या है इसकी? एक्सपोजर टू environmental and workplace hazards such as high level of radiation or toxic agent। अगर वुमेन जो है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, उसकी एक्सपोजर है उसके इन्वायरमेंट में या उसके वर्क प्लेस जो है वहाँ पे यानी हैज़र्ड्स है, ख़तरे है, हाई लेवल ऑफ रेडिएशन है या टॉक्सिक एजेंट है, तो इनसे अगर प्रेग्नेंट वुमेन की एक्सपोजर हो जाती है तो इसके रिज़ल्ट में मिसकैरेज हो जाता है। हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ की वजह से हो सकती है। इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन द यूटेराइन लाइनिंग। जो यूटेराइन की, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे अगर फर्टिलाइज्ड एग सही तरीके से इम्प्लांट ना हो, सही तरीके से उसकी इम्प्लांटेशन ना हो, तो इस वजह से भी मिसकैरेज हो सकती है। मैटरनल एज की वजह से भी होती है, यानी मदर की एज की वजह से। अगर बहुत ही ज़्यादा यंग वुमेन है, बहुत ही ज़्यादा यंग एज में उसको प्रेगनेंसी हुई है तो इसकी वजह से भी हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग यानी ओल्ड एज में अगर प्रेगनेंसी हुई है तो इसकी वजह से भी हो सकती है। यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज़, यूट्रस से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकती है। Miscarriage is the loss of a baby before the 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है इससे पहले, यानी 20 हफ्ते प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते ना हो, 20 हफ्ते पूरे ना हो, 20 हफ्ते पूरे होने से पहले अगर बेबी की लॉस हो जाए तो इसको मिसकैरेज कहा जाता है। MCQs बन सकती है कि मिसकैरेज जो है वो यानी कितने वीक से पहले अगर हो तो मिसकैरेज कहा जाता है। तो अगर 20 हफ्ते प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते पूरे होने से पहले बेबी की लॉस हो जाए तो इसको मिसकैरेज कहा जा सकता है। द मेडिकल टर्म फॉर ए मिसकैरेज इज स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। तो ये बात आप लोगों को ज़रूर मालूम होनी चाहिए, ज़रूर याद होनी चाहिए कि जो मेडिकल टर्म है मिसकैरेज के लिए वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है, यानी ख़ुद से एबॉर्शन होना।
बट इज़ंट एन एबर्शन इन द कॉमन मीनिंग ऑफ द टर्म। लेकिन ये जो एबर्शन की जो कॉमन मीनिंग है, एबर्शन लफ्ज़ की जो कॉमन मीनिंग है, ये वो वाला एबर्शन नहीं है। एबर्शन लफ्ज़ की कॉमन मीनिंग क्या है? बच्चे को गिराना, इसको कहते हैं एबर्शन, कॉमन मीनिंग जो है। लेकिन स्पॉन्टेनियस एबर्शन जो है वो मिसकैरेज को कहा जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते पूरे होने से पहले खुद से किसी यूटेराइन प्रॉब्लम की वजह से, किसी हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से या किसी और डिजीज़ प्रोग्रेस की वजह से अगर बच्चे की लॉस हो जाए तो इसको मिसकैरेज या स्पॉन्टेनियस एबर्शन कहा जाता है। More than 80% of miscarriages happen within the first 3 months of pregnancy. More than 80% ऑफ मिसकैरेज जो है, यानी मिसकैरेज में मोर देन 80% जो मिसकैरेज होती है वो 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जो फर्स्ट 3 मंथ है प्रेगनेंसी के उस दौरान होती है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, तो उस दौरान 80% से मोर प्रेगनेंसीज जो है वो लॉस हो जाती है, यानी मिसकैरेज हो जाता है। तो ये बात भी याद रखें। MCQs बन सकती है कि कौन से ट्राइमेस्टर में मोर देन 80% मिसकैरेज होते हैं। तो आप लोगों को पता हो कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यानी फर्स्ट 3 मंथ है। Miscarriages are less likely to happen after 20 week when they go doctor call them late miscarriage। अगर जो मिसकैरेजेस है यानी 20 हफ्ते बाद वाले जो मिसकैरेजेस है, यानी प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते हो गए उसके बाद जो मिसकैरेजेस होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेस होते हैं, यानी ऐसा ज़्यादातर नहीं होता कि 20 हफ्ते प्रेगनेंसी के पूरे होने के बाद भी मिसकैरेज हो। लेकिन कभी कभी होते हैं, रेयरली होते हैं। जब होते हैं तो उनको डॉक्टर जो है वो लेट मिसकैरेजेस कहते हैं। मिसकैरेज के सिम्टम क्या है स्टूडेंट्स? सिम्टम्स ऑफ मिसकैरेज इंक्लूड ब्लीडिंग दैट गोज़ फ्राम लाइट टू हैवी, ऐसी ब्लीडिंग कि वो पहले हल्की हो और फिर बाद में वो जो है ग्रेजुअली हैवी हो जाए, तो ये एक सिम्टम है। सीवियर क्रैम्प्स है कि सीवियर दर्द हो रहा है। बेली यानी एब्डोमेन में पेन हो रहा है, वीकनेस महसूस हो रही है। वर्सनिंग और सीवियर बैक पेन, जो बैक एक होता है ना, जो बैक पेन जिसे कहते हैं, वो सीवियर होता है और वर्सन हो जाता है, यानी बदतर होता जाता है। तो ये भी एक सिम्टम है। फीवर विद एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, और ये जो सिम्टम्स है बेली पेन, वीकनेस या सीवियर बैक पेन, इनके साथ साथ अगर फीवर हो और वेट लॉस हो, वाइट पिंक म्यूकस हो, यानी म्यूकस जो सिक्रीट हो रही हो वो वाइटिश और पिंक कलर भी उसमें शामिल हो, यानी वाइटिश पिंक हो, तो वो भी एक सिम्टम है। कंट्रक्शन टिश्यू दैट लुक लाइक ब्लड क्लॉट पासिंग फ्राम विजिना, यानी विजिना से ऐसे टिश्यूज़ जो है वो कंट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़ जो है वो पास आउट होते हैं, जो कि ब्लड क्लॉट दिखते हैं, दिखने से वो ब्लड क्लॉट लगते हैं, तो ये भी एक सिम्टम है। फीवर साइन ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के जो साइन होते हैं वो अगर कम हो जाए तो ये भी एक साइन है कि प्रेगनेंसी के साइन अगर कम हो रहे हैं तो ये एक सिम्टम है कि इस पेशेंट को मिसकैरेज जो है वो हो रहा है या हो गया है। काजेज़ क्या है? मोस्ट मिसकैरेजेस हैपन व्हेन द अनबॉर्न बेबी हैज़ फेटल जेनेटिक प्रॉब्लम। ज़्यादातर जो मिसकैरेजेस होते हैं वो तब होते हैं जब जो अनबॉर्न बेबी है उसमें कोई फेटल जेनेटिक प्रॉब्लम हो, या ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम जो कि उसकी ज़िंदगी ले, उनको फेटल जेनेटिक प्रॉब्लम कहा जाता है। तो इसकी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं। यूजुअली दीज प्रॉब्लम आर नॉट रिलेटेड टू मदर। यूजुअली ये प्रॉब्लम जो है मदर से रिलेटेड नहीं होते हैं, बच्चे में खुद ऐसे एबनॉर्मलिटीज़ आ जाते हैं। अदर प्रॉब्लम दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिसकैरेज इंक्लूड, और दूसरे प्रॉब्लम्स जो कि मिसकैरेज के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं उनमें इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो सकती है, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से मिसकैरेज हो सकती है। मेडिकल कंडीशन होते हैं मदर में, जैसे कि मदर जो है वो डायबिटिक पेशेंट है या मदर को कोई थायराइड डिजीज़ है तो उसकी भी मिसकैरेज हो सकती है। हार्मोन प्रॉब्लम्स है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सेज है कि मदर की इम्यून सिस्टम जो है वो जो है हार्मफुली एक्ट कर रहा है बेबी पे, तो तब भी मिसकैरेज होती है। फिज़िकल प्रॉब्लम होते हैं मदर्स में, यानी उसकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड। यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं। स्मोकिंग होती है तो स्मोकिंग की वजह से भी जो टॉक्सिसिटी होती है सिगरेट स्मोक के अंदर, तो उनकी वजह से भी मिसकैरेज हो जाती है। अल्कोहल की वजह से हो जाती है, जो
स्ट्रीट ड्रग्स होते हैं, यानी जो ड्रग एब्यूज़र लोग होते हैं वो भी अगर ड्रग एब्यूज़ करते हैं तो उनकी वजह से भी जो है ये मिसकैरेज काज होती है। एक्सपोजर टू रेडिएशन और टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर रेडिएशन और टॉक्सिक सब्सटेंस से एक्सपोजर हो तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकते हैं। मिसकैरेज के टाइप्स है स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मिसकैरेजेस। मिसकैरेजेस के डिफरेंट काइंड होते हैं, उनमें फर्स्ट वन है थ्रीटेंट मिसकैरेज। स्टूडेंट्स इन टाइप्स पे आप अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाए, क्योंकि एमसीक्यूज़ किसी तरह की भी अगर एमसीक्यूज़ इनसे बन जाए तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर वो एमसीक्यूज़ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है वो थ्रीटेंट मिसकैरेज है। यू आर ब्लीडिंग एंड there's the greatest the threat of miscarriage but your cervix hasn't dilated। थ्रीटेंट मिसकैरेज किसे कहते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है लेकिन सर्विक्स जो है वो डायलेट नहीं हुआ है। सर्विक्स जो नेक ऑफ द वेजिना है वो अभी तक डायलेट नहीं हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी है वो लाइकली कंटिन्यू विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी प्रेगनेंसी जो है वो लाइकली कंटिन्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मिसकैरेज होने के लिए जो सर्विक्स है उसका डायलेट होना लाजमी होता है। तो सर्विक्स जो है वो बिल्कुल डायलेट नहीं हुआ है, वो सही स्ट्रक्चर पे है लेकिन ब्लीडिंग हो रही है। तो ये जो है इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू रहती है इस ब्लीडिंग के साथ। तो इसे कहा जाता है थ्रीटेंट मिसकैरेज। लेकिन इसमें ख़तरा होता है कि मिसकैरेज हो जाए, तो वो जो प्रेग्नेंट वुमेन होता है उसे बहुत ज़्यादा एहतियात इसके साथ करनी पड़ती है। इनविटेबल मिसकैरेज क्या है? यू आर ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग, ब्लीडिंग भी हो रही है, क्रैम्पिंग भी हो रही है। योर सर्विक्स इज़ डायलेटेड, सर्विक्स भी डायलेट हो चुका है। ए मिसकैरेज इज़ लाइकली, कि मिसकैरेज जो है वो यानी आ गया है, लाइकली कि बस हो रहा है, तो इसे कहते हैं इनविटेबल मिसकैरेज। Incomplete miscarriage, some tissue from the baby or placenta leave your body but some stay in your uterus। Incomplete miscarriage उसे कहते हैं कि इसमें जो बेबी के या प्लेसेंटा के कुछ जो टिश्यूज़ होते हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं लेकिन कुछ इनसाइड द यूट्रस स्टे कर लेते हैं, तो इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट मिसकैरेज। कंप्लीट मिसकैरेज है ऑल द प्रेगनेंसी टिश्यूज़ लीव योर बॉडी, के जब तमाम प्रेगनेंसी टिश्यू बॉडी को लीव करते हैं तो इसको कहा जाता है कंप्लीट मिसकैरेज। दिस टाइप ऑफ मिसकैरेज यूजुअली हैपन बिफोर 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और ये जो कंप्लीट मिसकैरेज है जिसमें प्रेगनेंसी के सारे टिश्यूज़ बॉडी से लीव हो जाते हैं, ये यूजुअली तब होता है जब जो 12 हफ्ते पहले, प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते पूरे होने से पहले अगर मिसकैरेज हो जाए तो वो कंप्लीट मिसकैरेज होती है, यानी कोई भी टिश्यू जो है वो बॉडी के अंदर बाकी नहीं रहता, सारे बॉडी से लीव हो जाते हैं। मिस्ड मिसकैरेज, द एम्ब्रियो डाइज आर वाज नेवर फॉर्म्ड बट द टिश्यू स्टे इन योर यूट्रस। अगर एम्ब्रियो जो है वो डाई हो गया है या एम्ब्रियो बना ही नहीं था लेकिन टिश्यूज़ जो है वो यूट्रस में स्टे कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है मिस्ड मिसकैरेज। Recurrent miscarriage (RM), you lost 3 or more pregnancies in a row during the first trimester। यानी ऐसी मिसकैरेज के जिसमें 3 or more pregnancies जो है वो बिल्कुल एक प्रेगनेंसी जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ख़त्म हो गया, उसके बाद दोबारा जब प्रेग्नेंट हुआ वुमेन तो वो भी जो है उसकी भी मिसकैरेज हो गई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फिर दोबारा तीसरी बार जो है वो प्रेग्नेंट हुआ, फिर दोबारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी मिसकैरेज हो गई, फिर दोबारा हुआ, फिर दोबारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी मिसकैरेज हुई, तो इसे कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेज या RM। This type of miscarriage only affect about 1% of the couples trying to have a baby। और ये मिसकैरेज जो है, रिकरेंट मिसकैरेज जो है, ये ज़्यादातर जो है सिर्फ 1% ऑफ कपल्स जो है जो कि प्रेग्नेंट बेबी पैदा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको होता है, यानी ये रियर है, इतना ज़्यादा नहीं होता। मिसकैरेज डायग्नोसिस, अब इसकी डायग्नोसिस किस तरीके से की जाती है स्टूडेंट्स? टू चेक वेदर यू हैव हैड अ मिसकैरेज योर डॉक्टर विल डू, मिसकैरेज हुआ है या नहीं ये देखने के लिए डॉक्टर क्या करता है? ए पेल्विक एग्जामिनेशन करता है। दे विल चेक टू सी इफ़ योर सर्विक्स हैज़ स्टार्टेड टू डायलेट, वो चेक करते हैं कि सर्विक्स जो है वो डायलेट तो नहीं हुआ है, वो डायलेट होने के लिए स्टार्ट तो उसने नहीं किया है, ये देखते हैं। एन अल्ट्रासाउंड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड करते हैं।
दिस टेस्ट यूजेस साउंड वेव्स टू चेक फॉर ए बेबीज़ हार्ट बीट। इसमें साउंड वेव्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं और बेबी का जो हार्ट बीट है वो चेक किया जाता है। इफ़ द रिज़ल्ट एरेंट क्लियर, अगर रिज़ल्ट सही तरीके से क्लियर ना हो, यू मे गो बैक फॉर अनदर टेस्ट इन द वीक। इसी वीक में जो है दूसरे टेस्ट जो है वो करने के लिए फिर जाना पड़ता है। ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। द डॉक्टर यूजेस देम टू लुक फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन्स इन योर ब्लड एंड कंपेयर इन टू पास्ट लेवल्स। ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर जो है वो फिर उसके रिजल्ट जो है उसमें जो हार्मोन लेवल्स होती है ब्लड में वो चेक करते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं पहले के जो पास्ट में जो हार्मोन लेवल्स थे उनसे। दे मे आल्सो टेस्ट यू फॉर एनीमिया इफ़ यू हैव ब्लीडिंग अलॉट। अगर ब्लीडिंग अलॉट है यानी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फिर एनीमिया के लिए भी ब्लड टेस्ट किया जाता है कि ही एनीमिया तो नहीं हुआ है, उसको डिटेक्ट करने के लिए। टिश्यू टेस्ट, if tissue left your body, the doctor may send it to a lab to confirm that you had a miscarriage. अगर टिश्यू जो है वो बॉडी के अंदर लेफ्ट हो गए हैं तो उन्हें निकाल कर उन्हें भी लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि कंफर्म करने के लिए कि ये मिसकैरेज हुआ था या नहीं। इट कैन आल्सो हेल्प मेक श्योर दैट wasn't another cause of your symptom. इसे इसलिए क्या किया जाता है क्योंकि ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं मिसकैरेज के अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग हुई है। तो ये इसलिए किया जाता है कि मिसकैरेज जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। Chromosomes test, if you have had 2 or more miscarriages, the doctor might do these tests to see if you or your parent genes are the cause. यानी अगर जो है बार बार मिसकैरेज हो रहा है, मोर देन टू दफ़ा मिसकैरेज हो गया है, तो फिर डॉक्टर जो है वो क्रोमोसोम्स टेस्ट करते हैं और इसके थ्रू वो देखते हैं कि कहीं ये जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पेरेंट्स के जीन में भी ये प्रॉब्लम तो नहीं था। ये देखने के लिए वो क्रोमोसोम्स टेस्ट करते हैं। मिसकैरेज की ट्रीटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? एटलीस्ट 85% ऑफ द वुमेन हु हैव मिसकैरेज हैव सब्सिक्वेंट नॉर्मल प्रेगनेंसीज एंड बर्थ। यानी एटलीस्ट 85% जो वुमेन होते हैं उनको मिसकैरेज हो जाता है तो फिर उनको नॉर्मल प्रेगनेंसीज फिर दोबारा हो जाते हैं और वो उनके बच्चे की नॉर्मल बर्थ जो है वो हो जाती है। हैविंग ए मिसकैरेज डज़ नॉट नेसेसरीली मीन यू हैव ए फर्टिलिटी प्रॉब्लम। मिसकैरेज होने का कभी भी ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के फर्टिलिटी में कोई फ़र्क है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इनफर्टाइल है। ऑन द अदर हैंड अबाउट 1 to 2% ऑफ वुमेन हैव रिपीटेड मिसकैरेज 3 or more. Some researchers believe that this is related to autoimmune responses. इसके बरअक्स ये माना जाता है कि 1 to 2% ऑफ वुमेन जिनको रिपीटेड मिसकैरेज होते हैं तो उनके लिए भी रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड है, कि उनकी इम्यूनिटी उनके ख़ुद के बच्चे पे एक्ट कर रही है, हार्मफुल एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो स्टे नहीं कर पाता और मिसकैरेज हो जाता है। If the miscarriage is complete and your uterus is empty, अगर मिसकैरेज कंप्लीट हो गया है, मिसकैरेज हुआ है, कंप्लीट हो गया है और यूट्रस एम्प्टी है, you are probably won't need further treatment. तो फिर आप लोगों को ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर मिसकैरेज कंप्लीटली मिसकैरेज हो गया है, यूट्रस जो है वो खाली हो गया है, तो फिर ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। समटाइम ऑल द टिश्यू डजंट कम आउट। कभी कभार इस तरह होता है कि जो तमाम टिश्यू होते हैं वो कम आउट नहीं होते, सारे टिश्यू बॉडी से रिमूव नहीं होते। इफ़ दैट हैपन, अगर ऐसा होता है, योर डॉक्टर माइट डू ए डायलेशन एंड क्यूरेटेज प्रोसीजर। तो इसके लिए डॉक्टर जो है वो D&C प्रोसीजर करता है। D&C प्रोसीजर स्टूडेंट जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, आप लोगों की ड्यूटी होगी तो आप लोगों को पता चलेगी कि ये D&C प्रोसीजर जो है डायलेशन एंड क्यूरेटेज की प्रोसीजर है। यानी ये एक इस तरह का मेथड होता है कि जिसमें जो टिश्यूज़ होते हैं यूट्रस के अंदर उनको रिमूव किया जाता है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या करता है, जो सर्विक्स है उसकी डायलेशन करता है। उसकी डायलेशन जब कर देता है तो डायलेशन इसलिए करता है, डायलेशन और फिर क्यूरेटेज इसलिए करता है ताकि वो किसी कंडीशन को डायग्नोज करे या फिर किसी सर्टेन यूटेराइन कंडीशन को ट्रीट करे। जैसा कि टिश्यूज़ अंदर फंस गए हैं तो इसको ट्रीट करने के लिए, इन टिश्यूज़ को रिमूव करने के लिए वो डायलेशन एंड क्यूरेटेज का मेथड जो है वो अपनाते हैं। इसमें जो प्रोवाइडर होता है, जो डॉक्टर या नर्स होती है, वो क्या करती है, एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट लेती है या एक मेडिकेशन लेती है जिसके थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी सर्विक्स को डायलेट किया जा सकता है और मेडिकेशन के थ्रू भी सर्विक्स को डायलेट किया जा सकता है। तो पहले सर्विक्स को डायलेट करते हैं और फिर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते
करते हैं जिसे कुरेट कहा जाता है। उस कुरेट जो कि एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एक असल में एक सक्शन डिवाइस होती है, और फिर क्या करते हैं उसको इंसर्ट कर डायलेशन के बाद उस कुरेट को, जो कि एक सक्शन डिवाइस है, सक्शन करने के लिए एक डिवाइस है, उसको इंसर्ट कर लेते हैं और फिर जो यूटेराइन की लाइनिंग है उनको सक्शन के थ्रू रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसीजर को कहा जाता है DNC प्रोसीजर, यानी डायलेशन एंड कुरेटेज प्रोसीजर। दे विल डायलेट योर सर्विक्स एंड जेंटली रिमूव एनी रिमेनिंग टिश्यू। वही बात है कि डायलेट करते हैं सर्विक्स को और फिर जेंटली यानी नरमी से, आरामी से वो जो रिमेनिंग टिश्यूज़ थे उनको रिमूव कर देते हैं। दे आर आल्सो मेडिकेशंस देयर आर आल्सो मेडिकेशंस टेक काज एनी टिश्यू लेफ्ट इन योर यूट्रस टू लीव योर बॉडी, यानी ऐसे मेडिकेशंस भी है जो कि यूज़ कर सकते हैं अगर कोई टिश्यू जो है वो यूट्रस के अंदर स्टे कर गया है, फंस गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए। दिस मे बी बेटर ऑप्शन इफ़ यू वांट टू अवॉइड सर्जरी। ये एक बेटर ऑप्शन होता है अगर सर्जरी को अवॉइड करना चाहते हैं। इफ़ इट्स लेटर इन द प्रेगनेंसी एंड द फीटस हैज़ डाइड इन द वोम, अगर ये मिसकैरेज जो है वो लेटर प्रेगनेंसी में हुआ है और फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर, वोम यानी यूट्रस के अंदर डाई हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, द डॉक्टर विल इंड्यूस लेबर एंड डिलीवरी। तब क्या करते हैं डॉक्टर जो है वो लेबर और डिलीवरी को इंड्यूस करते हैं, यानी डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं और डिलीवरी के थ्रू बच्चे को निकाल देते हैं। When the bleeding stop, you should be able to go back your normal activities। और जब ब्लीडिंग स्टॉप होगी तो एक वुमेन जो है वो इस एबल होगी कि वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ को दोबारा जो है वो कैरी ऑन कर सकती है। इफ़ योर सर्विक्स डायलेट ऑन इट्स ओन बट यू आर स्टिल प्रेग्नेंट, अगर सर्विक्स जो है वो अपने आप से डायलेट हो रहा है और वुमेन जो है वो स्टिल प्रेग्नेंट है, तो फिर यू कुड हैव कंडीशन नोन एज इनकम्पिटेंट सर्विक्स। तो फिर उस टाइम इस कंडीशन को इनकम्पिटेंट सर्विक्स कहा जाता है, यानी एक नाकाबिल सर्विक्स जो कि ओपन हो गया है और बच्चा जो है, बच्चे को उसकी ओपनिंग की वजह से गिरने का ख़तरा है। तो इसलिए इस टाइम क्या करते हैं, योर डॉक्टर माइट टू डू प्रोसीजर टू क्लोज इट कॉल्ड सर्कलेज। फिर डॉक्टर क्या करता है, फिर डॉक्टर कोशिश करता है कि सर्विक्स जो है उसको क्लोज कर लेता है। उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, सर्कलेज कहते हैं। स्टूडेंट, सर्कलेज जो है इसे सर्विकल स्टिच भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रोसीजर है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब इस तरह सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाती है तो डॉक्टर जो है वो सर्विक्स को सीव करके यानी स्टिच करके इसको क्लोज कर देते हैं। If your blood type is Rh negative, the doctor may give you blood product called Rh immune globulin ROGM. This prevents you from developing एंटीबॉडीज़ दैट कुड हार्म योर बेबी आर एनी फ्यूचर प्रेगनेंसीज। यानी अगर कुछ इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम यानी RH फैक्टर की प्रॉब्लम है, यानी आप RH फैक्टर नेगेटिव ब्लड एक वुमेन का है, एक वुमेन है जिसका RH नेगेटिव ब्लड है और उसका जो हस्बैंड है वो RH पॉजिटिव वाला है और उसको चांसेस है कि RH पॉजिटिव वाले बच्चे उसके हो, तो फिर क्या होता है, उस बच्चे के ख़िलाफ़ मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो कि उस बच्चे के एरिथ्रोसाइट्स पे एक्ट कर देते हैं और उनका ख़ात्मा कर देते हैं, उनकी लाइसिस कर देते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर RH इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि रोगम है वो लगा देते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है उन एंटीबॉडीज़ को जो बच्चे के ख़िलाफ़ बनती है या एनी फ्यूचर प्रेगनेंसीज जो है उनको हार्म करने के लिए बनती है, उन एंटीबॉडीज़ को प्रिवेंट कर लेता है, उनके प्रोडक्शन को रोक देता है। यू मे गेट ब्लड टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट आर मेडिकेशन इफ़ यू हैड मोर देन 2 मिसकैरेज इन ए रो, यानी रिकरेंट मिसकैरेज। अगर रिकरेंट मिसकैरेज हो रहे हैं तो इसके लिए जेनेटिक टेस्ट भी किया जाता है, ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। टू डायग्नोज द कंडीशन योर डॉक्टर माइट यूज़ टेस्ट लाइक, इस कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर जो है वो टेस्ट कर सकता है, जैसे कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड कर सकता है, हाइस्टेरोसेल्फिंजियोग्राम यानी एन एक्सरे ऑफ द यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब की एक्सरे कर सकता है, हाइस्टेरोस्कोपी कर सकता है, यानी डॉक्टर जो है वो एक थिन टेलीस्कोप लाइक डिवाइस
इंसर्ट करता है वेजिना में और सर्विक्स में, और फिर यूट्रस के अंदर उसके थ्रू देख लेता है, लुक कर लेता है। इफ़ यू हैव हैड 2 मिसकैरेज इन ए रो, यूज़ ए फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट टेस्ट टू फाइंड द काज। अगर 2 बार जो है 2 बार रो में मिसकैरेज हुए हैं, यानी रिकरेंट मिसकैरेज हुए हैं, तो फिर यानी कुछ तरीके का बर्थ कंट्रोल अपनाना चाहिए, कुछ वक्त के लिए बर्थ कंट्रोल करना चाहिए, और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उससे इसकी जो वजह है वो मालूम करने के लिए कहना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का जो टॉपिक था डिज़ीज़ नंबर 13 अबॉर्शन, ये कंप्लीट हो चुकी। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब डिज़ीज़ नंबर 14 स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।